जो भी है उसका कोई किनारा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ किनारा बनने को बचता नहीं है। इसलिए परमात्मा मझधार है, वहां कोई किनारा नहीं। जो डूबने को राजी है वो उबर जाता है, जो उबरने की कोशिश करता है बुरी तरह डूबता है। कोई किनारा हो तो पता भी चल जाए, इसीलिए हमें पता नहीं चला। उसी में हम हैं, जिसे हम खोजते हैं उसी में हम हैं, जिसे हम पुकारते हैं उसे पुकारने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भी दूरी नहीं है कि हमारी आवाज हमें जोर से पुकारनी पड़े। इसलिए कबीर ने कहा है कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया जो तुम इतने जोर से अजान पढ़ते हो? क्या तुम्हारा ईश्वर बहरा हो गया जो तुम इतने जोर से पुकारते हो? इतना पास है कि आवाज देने की भी तो जरूरत नहीं। अगर मौन में कुछ भीतर होगा तो वो भी सुन लिया जाएगा, इतने पास है। दूसरे को पुकारना हो तो आवाज देनी पड़ती है, खुद को पुकारने के लिए आवाज देने की भी क्या जरूरत है? दूसरे का तो तभी सुनाई पड़ता है जब शब्द ध्वनित हो, स्वयं का तो मौन भी सुनाई पड़ता है। इतने जो निकट है वही कठिनाई है, इसे ठीक से ख्याल में ले लें। सत्य से हम इसलिए चूक गए हैं क्योंकि हम उसी में पैदा होते, उसी से बनती हमारी मांस मज्जा, उसी से निर्मित होती हमारी हड्डियां, वही है हमारा श्वास, वही है हमारा प्राण, वही सब कुछ है। अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक द्वारों से हम उसी का जोड़ है, उसी का खेल है। फासला बिल्कुल नहीं है, इसलिए स्मरण नहीं आता, इसलिए स्मरण असंभव हो गया। इसलिए संसार तो बहुत दिखाई पड़ता है, सत्य बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। संसार दूर है, जगह है दोनों के बीच में, इसलिए संसार की वासना जगती है। वासना का अर्थ क्या है? वासना का अर्थ है जिससे हमें दूरी मालूम पड़ती हो उससे दूरी मिटाने की कोशिश। वासना का अर्थ है जिससे हमें दूरी मालूम पड़ती हो उससे दूरी मिटाने की कोशिश। इसलिए परमात्मा की कोई वासना नहीं, क्योंकि दूरी ही मालूम नहीं पड़ती। या कभी कोई परमात्मा को खोजता भी मालूम पड़ता है तो झूठी वासना मालूम पड़ती है। परमात्मा के नाम से कुछ और नाम परमात्मा का लेता है, चाहता कुछ और है। शक्ति चाहता हो, सिद्धि चाहता हो, धन चाहता हो, पद चाहता हो, कुछ और। एक मित्र मुझे आके कहते थे कि जब से आपके शिविर में, साधना में लीन होने लगे बड़ा लाभ हो रहा है। पूछा क्या लाभ हो रहा है? तो उन्होंने कहा अभी आध्यात्मिक तो नहीं हो रहा लेकिन आर्थिक शुरू हो गया। ठीक, आध्यात्मिक की इतनी जल्दी भी क्या है? टाला जा सकता, स्थगित किया जा सकता, आर्थिक तत्काल है। हम खोजते कुछ और है, नाम कुछ और देते हैं। जहां जहां हमने परमात्मा लिख छोड़ा है, अगर जरा हम लेबल उखाड़े तो भीतर कुछ और पाया जाए। हम कुछ और चाहते हैं। जो आदमी कुछ और चाहता है परमात्मा के नाम से, वो आदमी उससे ज्यादा बेईमान है जो सीधा संसार चाहता है। कम से कम एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी है, एक प्रामाणिकता है। एक आदमी कहता है मैं धन चाहता हूँ, एक आदमी कहता है मैं काम वासना चाहता हूँ, एक आदमी कहता है मुझे पद चाहिए, अहंकार की तृप्ति चाहिए, एक आदमी कहता है मैं तो परमात्मा चाहता हूँ। लेकिन परमात्मा की चाह में मन उसका कुछ ऐसा ही है कि एक दिन दुनिया को दिखा दूं कि मेरी मुट्ठी में परमात्मा की। इसलिए परमात्मा की खोजी को अगर ख्याल से देखें, अगर उसका अहंकार बढ़ता जाए तो समझना कि उसकी खोज किसी और चीज की। अहंकार क्षीण होता जाए, टूटता जाए, विसर्जित होता जाए तो ही समझना कि खोज परमात्मा की। सन्यासियों की अकड़ जाहिर है।